भक्तिकालीन साहित्य के पिछले भाग में अब तक हम लोग निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों से परिचित हो चुके हैं और उनके अखिल भारतीय स्वरूप को भी जान चुके हैं, जिनमें प्रेम मार्गी कवि भी थे और संत मार्गी कवि भी थे। इन दोनों कवियों की विशेषताओं को अब तक हम जान चुके हैं और अगले भाग में हम लोग सगुण भक्ति शाखा के कवियों से परिचित होंगे, उसके साहित्य से परिचित होंगे और जानेंगे कि कैसे निर्गुण निराकार ईश्वर ही एक मानवीय स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा था। हम यह भी जानेंगे कि इसका मानवीय स्वरूप कैसे एक सामाजिक रूप में प्रतिष्ठित हो रहा था हमारे समाज में। उसका यह स्वरूप हमें कैसे जन से जोड़ रहा था, जनता से जोड़ रहा था, इस बात को समझने का प्रयास इस भाग में हम लोग करेंगे। तो आइए इस यात्रा में आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। राम नाम मणिदीप धरो जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बार जो चाहसी उजिया। इस काव्य परंपरा में आगे और कैसे कैसे कवि हुए हैं? विशाल हिंदी क्षेत्र में निर्गुण संत मत और सूफी मत के कवियों के साथ ऐसे संत कवि भी हुए जिन्होंने रामानंद की शिष्य परंपरा में ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना का मार्ग चुना। इन कवियों ने विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण को अपनी भक्ति और काव्य का आधार बनाया और सामान्य जनमानस में इनके प्रति आकर्षण और भक्ति की भावना जगाई। यह वैष्णव धर्म साधना की उन्नति का युग था। रघुबर तुमको मेरी लाज, रघुबर तुमको मेरी लाज। विष्णु के सगुण साकार अवतार राम को अपनी रचना का आधार बनाकर जनभाषा अवधी के पद्मावत का काव्य रूप लेकर राम कथा का सृजन करने वाले कवि तुलसीदास इस युग के श्रेष्ठ कवि हुए हैं। इनकी लोकप्रियता आज भी अक्षुण्ण है। बंदउ गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। इनके रचित 12 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के आधार पर इनके काव्य की विशेषता बताते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता किसी को प्राप्त नहीं। तुलसीदास के काव्य में लोक मंगलकारी पक्ष पर अधिक बल है। सामंतों की लोलुप वृत्ति पर इन्होंने गहरा प्रहार किया। अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की इन्होंने। प्रजाद्रोही शासक इनके काव्य के निशाने पर थे। रामचरितमानस में दैहिक दैविक भौतिक दुखों से मुक्त सुखद और आनंददायक राम राज्य की अद्भुत कल्पना इन्होंने की है। राम राज्य को तुलसीदास ने आदर्श व्यवस्था के रूप में चित्रित किया है। तुलसीदास की दृष्टि में सारी बुराइयों का कारण कलयुग है। इसी कलिकाल से मुक्ति की प्रार्थना इन्होंने अपने राम से की है। उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की और मानव मन की बहुत सटीक पहचान थी। अपने काव्य के जरिए उन्होंने वैष्णव और शैव मतों में सामंजस्य का सराहनीय प्रयत्न किया। राम के सगुण साकार रूप की उपासना करने वाले तुलसी के अलावा कवि प्राणचंद चौहान और हृदय राम ही इस धारा के उल्लेखनीय कवि हैं। आप बताइए कि आगे की काव्यधारा किस प्रकार विकसित हुई। काव्य में राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का पालन कवियों के लिए अनिवार्य था। संभवतः विषय की सीमा और मर्यादा के बंधन के कारण
इस धारा में लिखे साहित्य की मात्रा अल्प है, लेकिन कृष्ण के प्रति भक्ति और काव्य में उनके चरित्र की अभिव्यक्ति के लिए मर्यादा का कोई बंधन और कोई सीमा नहीं थी। इस धारा के भक्त कवियों ने कृष्ण के विविध रूपों का विपुल काव्य रचा। इसमें वात्सल्य, किशोर और युवा रूप कवियों में बहुत लोकप्रिय था। मोर मुकुट सिरउर बनमाला। भागवत धर्म को आधार बनाकर कृष्ण के सगुण साकार रूप की उपासना और भक्ति का मार्ग निकालने वाले महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और श्रीमद् भागवत ग्रंथ का खूब प्रचार किया। इस ग्रंथ ने कृष्ण के प्रति माधुर्य भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार किया और भक्त कवियों को कृष्ण का लीला गान करने की प्रेरणा दी। वल्लभाचार्य ने भक्ति में श्रद्धा के स्थान पर प्रेम तत्व को अधिक मान दिया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर इन्होंने श्रीनाथ जी के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य पर इस मंदिर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आप आगे किस तरह से यह धारा विकसित हुई, इस पर प्रकाश डालिए। कृष्ण को अपने काव्य का आधार बनाकर काव्य रचने वालों में सूरदास और नंददास इस धारा के प्रसिद्ध कवि थे। सूर का वात्सल्य वर्णन इतना सहज है कि उसकी मार्मिकता मन में रच बस जाती है। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि। सूर के काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अत्यंत भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। राधा कृष्ण का प्रेम प्रथम परिचय से विकसित होता है। सूर ने इस परिचय के आरंभ का सुंदर चित्र खींचा है। इस युग का समाज कैसा था, हमें समझाइए। जी, सूरदास का समाज सामंती था। उस समाज में स्वाधीनता स्त्रियों के लिए स्वप्न था। सूरदास ने कृष्ण कथा और रास लीला के माध्यम से ऐसा स्वप्न देखा जिसमें स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से स्वाधीन हैं। सूर की गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी सुनकर घर की चारदीवारी ही नहीं बल्कि मर्यादा के नाम पर बनाई गई सामंती रूढ़ियों को भी तोड़ती हैं। सूर की गोपियों का प्रेम निर्द्वंद एवं निर्भीक है। वह शास्त्र की रूढ़ और लोक के भय से मुक्त है। इन गोपियों के प्रेम का स्वभाव यह है। भ्रमर गीत में इन गोपियों की विरहावस्था का वर्णन बहुत मार्मिक है। सूरदास की प्रसिद्धि का कारण सूरसागर है। इस धारा का विकास आगे किस प्रकार बढ़ा, हमारे दर्शकों को बताइए। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले पुष्टिमार्गी 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी। ये कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनमें पहले 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और बाद के 4 कवि विठलनाथ के। अष्टछाप के इन कवियों में सूरदास के बाद प्रमुख नंददास थे।
नंददास ने काव्य के कला पक्ष पर अधिक बल दिया। संभवतः इसी कारण इनके बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनका ग्रंथ रास पंचाध्यायी इनके यश का आधार है। यह भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है। इसमें कृष्ण की रासलीला का कोमल सानुप्रास पदावली में वर्णन है। अष्टछाप के अन्य कवियों की कविता के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, अष्टछाप के शेष कवियों ने राधा कृष्ण के रूप और श्रृंगार के साथ साथ इनके चरित्र का गुणगान लीला गान के पदों में किया है। इस धारा के सभी कवियों की काव्य भाषा ब्रजभाषा ही है। हिंदी काव्य भाषा ने अपना यह रूप अब स्थिर कर लिया था। इस भक्ति काव्य धारा में इन कवियों के अलावा कुछ और भी कवि हुए, जिनका काव्य कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का उदाहरण है। इनमें मीराबाई, रसखान और रहीम के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ये महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी। पति की असामयिक मृत्यु के बाद सती होना या चारदीवारी के भीतर वैधव्य का जीवन जीना इन्हें स्वीकार नहीं था। मीरा का यह निर्णय तत्कालीन सामंती समाज के लिए विचित्र और असहनीय था। परिवार के पुरुषों ने इनकी हत्या के अनेक प्रयास किए। खिन्न होकर मीरा ने राजकुल छोड़ दिया और साधु संतों के बीच कृष्ण भक्ति के गीत रचने लगीं। मीरा ने स्त्री के लिए बनाई लोक लाज की सामंती मर्यादाओं को नकार दिया और हर बंधन से अपने को मुक्त किया। मीरा का काव्य सामंती समाज में स्त्री की पराधीनता और यातना से मुक्ति के लिए संघर्ष और विद्रोह का काव्य है। मीरा के काव्य में मध्यकालीन स्त्री जीवन के वास्तविक चित्र हैं। उनकी विरह वेदना यथार्थ है। उन्होंने अपने पदों में कृष्ण के जो चित्र खींचे हैं वे अत्यंत मोहक हैं। मीरा के काव्य में व्याकुलता और वेदना की निश्चल अभिव्यक्ति लोक अनुभव की भूमि पर हुई है। उनकी कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। मीरा के काव्य में रूढ़िवादी लोकमत का विरोध तो प्रखर है, लेकिन शास्त्र मत की कोई गहरी चिंता नहीं है। न उसका कहीं विरोध है, न कहीं सराहना। यह काव्य उनके भय, भ्रम और आकर्षण से मुक्त है। मीरा पर किस धारा का प्रभाव था? मीरा पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव था। इन्होंने राम से संबंधी भी गेय पद लिखे और इनकी भाषा पर ब्रज और राजस्थानी का भी प्रभाव था। रसखान ने भी कृष्ण का लीला गान किया है। ब्रजभाषा में लिखे इनके सवैये प्रसिद्ध हैं। कृष्ण लीला के इनके जैसे सरस प्रवाहमय सवैये किसी दूसरे हिंदी कवि ने नहीं लिखे। इस धारा में महत्वपूर्ण और कौन से कवि हुए हैं? कृष्ण भक्त कवियों में रहीम भी थे। इनके पिता बैरम खां सम्राट अकबर के सेनापति थे। अकबर के दरबार में इनका बहुत सम्मान था। संत कवि तुलसीदास इनके प्रिय मित्रों में थे। रहीम को भक्त हृदय मिला था। इनके भक्ति और नीति के दोहे लोगों की ज़बान पर आज भी हैं। रहीम को अरबी, फारसी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। तुलसीदास की तरह इन्होंने भी अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की। इनका बरवै नायिका भेद ग्रंथ श्रृंगार प्रधान है। इस धारा में और बहुत से कवि हुए। इनमें राधा कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना के साथ साथ श्रृंगार की भावना भी बहुत गहरी थी। इस श्रृंगारिकता ने परवर्ती साहित्य को बहुत गहरे में प्रभावित किया।
मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। भक्तिकालीन साहित्य के लगभग 300 सालों की यात्रा करते समय हमने निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों के साहित्य को जाना, हमने सगुण भक्ति शाखा के कवियों को भी जाना, हमने निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों की चर्चा करते समय प्रेम मार्गी कवियों और संत मार्गी कवियों दोनों को जाना, और यह भी जाना कि इनकी कविता का मूल मानव प्रेम था। सगुण भक्ति शाखा की कवियों की चर्चा करते समय, उसकी यात्रा करते समय हमने राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को भी जाना। और यह यात्रा करते समय, इस विपुल साहित्य की यात्रा करते समय हमने जाना कि भाषा में एक ऐसी ताकत है जो इतने लंबे समय की यात्रा को एक स्थान पर खड़े होकर, एक समय में खड़े होकर के देखा और किया जा सकता है। इस यात्रा में आप हमारे साथ अब तक रहे, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली कड़ी में हम रीतिकालीन साहित्य की यात्रा फिर से करने वाले हैं, और रीतकालीन साहित्य की यात्रा करते समय उम्मीद है कि आप फिर हमारे साथ होंगे। आशा है आप आएंगे इस यात्रा में हमारे साथ। तब तक के लिए विदा।